इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 1A रिटर्न फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, तो जीएसटीआर 1 के अंदर देखिए, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, सेम टैक्स पीरियड का आपको वेट नहीं करना है, चाहे B2B का इनवॉइस है या B2C का इनवॉइस है। प्लस यहाँ पे जो भी आप क्रेडिट पास करेंगे वो सामने वाली पार्टी को कब जाके रिफ्लेक्ट होगा, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट यहाँ पे क्या रहती है, कैसे फाइल करने रहती है, तो सारी जानकारी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जीएसटीआर 1A होता है, आखिर कौन लोग इसको फाइल कर सकते हैं और इसका एक मतलब क्या होता है। तो देखिए, जीएसटीआर 1A जो है, सिंपली यहाँ पे जब भी आप जीएसटीआर 1 को फाइल कर देते हैं और मान लीजिए आपसे कोई इसके अंदर मिस्टेक हो गई, जैसे लेट सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11 इनवॉइस डाले हुए, जबकि मेरे पास में टोटल इनवॉइस मेरे को 13 इनवॉइस चलाने थे, तो 2 इनवॉइस यहाँ पे मैं भूल चुका हूँ। साथ में 11 इनवॉइस के अंदर 2 इनवॉइस ऐसे भी है जिसके अंदर मैंने मिस्टेक की है, मान लीजिए टोटल इनवॉइस वैल्यू के अंदर मिस्टेक की है, इनवॉइस का नंबर यहाँ पे गलत डाला हुआ है। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक है तो उसको अगर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, फिर चाहे मैंने B2C के अंदर कोई इनवॉइस डाला हुआ है उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ या फिर नया ऐड करना चाहता हूँ, तो वो सारी चीजें जो है जीएसटीआर 1A के थ्रू पॉसिबल है। अब जो जीएसटीआर 1A है वो तभी अनेबल होती है जब आप जीएसटीआर 1 को फाइल कर देते हैं, यानी कि पहले आप जीएसटीआर 1A को फाइल नहीं कर सकते जब तक आपकी जीएसटीआर 1 कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अगर मैं ड्यू डेट की बात करूं तो जनरली जीएसटीआर 1A की भाई कोई भी ड्यू डेट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने 3B यहाँ पे फाइल कर दी तो फिर आप 1A को फाइल नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कीजिए 3B को फाइल करने से पहले अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर सेम टैक्स पीरियड का, तो आप 1A के थ्रू यहाँ पे आप कर सकते हो। अब जीएसटीआर 1 के अंदर जो अमेंडमेंट्स होंगी ना वो सेम टैक्स पीरियड की होगी, यानी कि अगर मैंने दिसंबर की रिटर्न यहाँ पे फाइल की है, मान लीजिए कि मैं मंथली बेसिस पे फाइल कर रहा हूँ यहाँ पे और दिसंबर की यहाँ पे फाइल कर चुका हूँ, तो 1A के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं दिसंबर का ही अमेंडमेंट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सितंबर का, जुलाई का अमेंडमेंट कर पाऊंगा। उसका अमेंडमेंट करना है तो फिर नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर मेरे को जीएसटीआर 1 के थ्रू वापस अमेंडमेंट करना होगा। तो वो तरीका तो पहले भी यहाँ पे चलता था, लेकिन ये जो 1A का तरीका है वो इसलिए दिया गया है ताकि आप सेम टैक्स पीरियड के अंदर ही यहाँ पे अमेंडमेंट कर सको, आपको वेट करने की जरूरत ना पड़े कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जब जाके जीएसटीआर 1 वापस ओपन होगी तब जाके मैं अमेंड करूंगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि फाइल कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप 1A खोलते हैं तो जैसे हम जीएसटीआर 1 का जो इंटरफेस होता है ना, डिट्टो वैसा ही सेम काइंड ऑफ द इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप केसेस ले लेते हैं। पहले वो केस लेते हैं जहाँ पे आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ इनवॉइसेस यहाँ पे डाले हुए हैं, लेकिन उसको अगर आप अमेंड करना चाहते हैं, यानी उन्हीं इनवॉइस के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स की जगह नीचे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टैब्स देखने को मिल जाती है। तो मान लीजिए पहले कोई आपका B2B का इनवॉइसेस है जो आपने जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल्स यहाँ पे गलत डाली है, तो आप अमेंड B2B इनवॉइस के अंदर वो करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैक्स पीरियड आप करंट टैक्स पीरियड ही चूज कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप पास का टैक्स पीरियड चूज कर पाएंगे, उसके लिए तो फिर आप अगेन आपको जीएसटीआर 1 के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सेम टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद में जो भी आपका इनवॉइस नंबर है जो आपने जीएसटीआर 1 में ऑलरेडी यहाँ पे डाल के सबमिट किया हुआ है वो आप डाल दीजिए। जैसे आप अमेंड रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे अपने आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे फैच हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा जीएसटी नंबर को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर। आप सिर्फ जो है रिवाइज इनवॉइस नंबर हो गया, रिवाइज डेट हो गई, टोटल इनवॉइस की वैल्यूज हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह हो गया, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ द जीएसटी हो गया, उसका टैक्स का अमाउंट हो गया, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बाय मिस्टेक किसी और पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दिया है तो फिर आपको वो क्रेडिट नोट के थ्रू यहाँ पे जो है करेक्शन उसकी करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे डायरेक्टली जीएसटी नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मेरे केस के अंदर मैंने टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे गलत डाली हुई थी तो वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी। ऐसे अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स का अमाउंट भी यहाँ पे गलत है तो ये आप सारी चीजें यहाँ पे चेंज करवा के सेव करवा सकते हो। तो इस तरह से आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो आपने सबमिट कर रखे उसमें अगर कोई भी चेंज करना है आप अमेंडमेंट B2B के थ्रू आराम से चेंज कर सकते हो। इसी तरह जो B2C के इनवॉइसेस है जहां पे आपने स्टेट वाइज यहाँ पे एंट्रीज और डिटेल्स यहाँ पे डाल रखी है, तो यहाँ पे 10 नंबर के कॉलम में आपको B2C भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी सेम पीरियड है, आपको पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ पे जैसे स्टेट वाइज हम लोग डालते हैं कि दिल्ली के अंदर टोटल मेरी कितनी सप्लाई है, उसके अगेंस्ट में कितना टैक्स है, तो वो अगर आप सेलेक्ट करते हो, क्योंकि मेरे केस में वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो अगर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे तो उसको भी आप यहाँ पे अमेंड वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जो इनवॉइस था वो हमसे रह गया, हम लोगों ने इंसर्ट ही नहीं किया,
तो उस केस के अंदर अमेंड की जगह आपको ऊपर ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप नए इनवॉइसेस को यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। तो यहाँ पे बाकायदा आप नया जीएसटी नंबर डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी पार्टी का मतलब जो जीएसटी नंबर है वो गलत डाला हुआ है, तो उसको तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा और जो भी करेक्ट पार्टी है उसके नाम पे एक नया इनवॉइस यहाँ पे इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप जीएसटी नंबर डाल सकते हो, पार्टी का, इनवॉइस की डेट हो गई, वैल्यूज वगैरह हो गई, मतलब जैसे हम जीएसटी 1 के अंदर फाइलिंग करते हैं, ऐड करवाते हैं, वैसे आपको करना है। इसी तरह से अगर आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, यहाँ पे किसी पार्टी का आपने जीएसटी नंबर गलत डाल रखा है, तो वो भी यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर बकायदा आप क्रेडिट नोट वगैरह यहाँ पे बकायदा इशू कर सकते हो। तो यहाँ पे अगेन जीएसटी नंबर वगैरह आपको डालना है और यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह मान लो जीएसटीआर 1 जो आपने फाइल की थी उसके अंदर आप एक स्टेट ना दिखाना भूल गए, ठीक है, तो अगेन ऐड रिकॉर्ड के अंदर B2C सेगमेंट के अंदर जाकर जो है आप यहाँ पे बकायदा उस पर्टिकुलर नए वाले स्टेट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितना परसेंटेज है वो सारी चीजें आप डाल सकते हो। मतलब सिंपल सा ये समझ लीजिए, अगर कोई भी डेटा जो पहले आपने जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं चढ़ाया, नया डेटा चढ़ाना है, तो ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में B2B का ऑप्शन मिल जाएगा, B2C का ऑप्शन मिल जाएगा, HS एडवाइस समरीज, डॉक्यूमेंट इशूड, ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा पहले आपने रिकॉर्ड चढ़ा दिया है लेकिन उसी के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स के अंदर B2B का ऑप्शन और B2C का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आप जो भी चेंजेस वगैरह करेंगे जीएसटीआर 1, जैसे यहाँ पे आप फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 को फाइल करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में, इसके जो भी यहाँ पे नेट चेंजेस होंगे बेसिकली वो सारे ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब पहले क्या होता था, आपका जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिकली डेटा जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग जाता था, लेकिन अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो जो भी आपका नेट डेटा होगा अपने आप ही करेक्शन के साथ में वो आपको जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट होने को दिख जाएगा। मतलब आपको मैनुअली कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्टली जो डेटा है वो हमेशा आपका जीएसटीआर 3B के अंदर फ्लो होगा। तो गवर्नमेंट का ना यही पर्पस था कि सेम टैक्स पीरियड के अंदर अगर टैक्स पेयर कोई गलती कर देता है तो जीएसटीआर 3B में भाई उसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने जीएसटीआर 1A को इंट्रोड्यूस किया ताकि आप सेम टैक्स पीरियड की गलतियां इसमें आप करेक्टली कर सको और वो सारी यहाँ पे जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट हो सके। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि मैं जो भी डेटा जीएसटीआर 1 के अंदर डालूंगा, जैसे अगर मैं आईटीसी क्रेडिट किसी को पास करता हूं बेसिकली, तो सामने वाले को उसकी जीएसटीआर 2B के अंदर कब जाकर दिखता है, तो उसमें जो जीएसटीआर 2B का जो साइकिल होता है उस टाइम पे दिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं दिसंबर के अंदर कोई चेंजेस कर रहा हूं और सामने वाली पार्टी अगर मंथली बेसिस पे रिटर्न यहाँ पे फाइल करती है, तो वो जब अपनी जैन की यहाँ पे जीएसटीआर 2B यहाँ पे चेक करेगी, उसके अंदर उसको परफेक्ट जो करेक्टली डेटा होगा वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ना आपको एडवांटेज बेसिकली ये मिल जाता है कि अगर मैंने दिसंबर के अंदर कोई गलती की है तो मेरे को जनवरी तक का वेट करने की जरूरत नहीं कि मैं जनवरी की जब जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा उसके अंदर जाकर मैं अमेंडमेंट करूंगा, उसके पहले ही आप जीएसटीआर 1A के अंदर जो है सेम टैक्स पीरियड की गलतियों को सुधार सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की अगर आप लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।